चलिए फटाक से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न। वैसे तो इस प्रश्नावली में केवल एक ही प्रश्न दिया गया है, तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि छोटा सा एक्सरसाइज है, चलो इसको कर लिया, खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर आप मिस्टेक कर देते हैं। ये देखने में एक बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन प्रश्नावली 2.1 करने से पहले आपको बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली 2.1 के एग्जाम्पल करा रखे हैं, तो पहले जाकर आप उसको जरूर कर लीजिएगा। प्रश्नावली 2.1 में केवल एक ही प्रश्न दिया गया है। इसमें बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार के बहुपद के कितने शून्यक पॉसिबल होते हैं, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। और साथ ही साथ हमने पिछली वीडियो में इस तरह के प्रश्न भी आपको बता रखे हैं कि किसी ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे बताते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि मान लीजिए अगर ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, और मान लेते हैं कि एक ऐसे बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जैसे ये वाला ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो क्योंकि ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आज का ये प्रश्न करने वाले हैं। तो जो पहला पार्ट दिया गया है इसमें देखिए ये एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर है। अब क्योंकि रेखा समांतर है तो कभी भी ये x अक्ष को नहीं काटेगी। ये आगे ऐसे अगर बढ़ाएंगे भी तो ये x अक्ष को कभी काट ही नहीं सकती, इसलिए यहां पर एक भी शून्यक नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। दूसरे के लिए अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो लिख देंगे फिर से वैसे ही, चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब तीसरे के लिए, अब तीसरे वाले में देखिए 1, 2 और 3 बिंदुओं पर x अक्ष को काट रहा है, तो फिर से लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, या प्रतिच्छेद भी लिख सकते हैं, 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। चौथे पार्ट में देखिए 1, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसमें भी वैसे ही लिख देंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 2। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको जब एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप डिटेल में लिख दीजिएगा। अब पांचवें वाले में देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो फिर से वैसे ही लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब लास्ट वाले में देखिए 1, अब देखिए यहां पर टच कर रहा है तो ये भी लेंगे 2, और यहां भी 3।
तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन करके लिख देंगे।